हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं कक्षा 10वीं वालों विज्ञान के लिए नियंत्रण एवं समन्वय वाला चैप्टर यहाँ पर लेके आ चुका हूँ बच्चों। 2 चैप्टर हमने फिनिश कर लिए बच्चों। यहाँ पर हम त्रैमासिक की परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो वही चैप्टर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बच्चों, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले बच्चों, ठीक है। सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आज कौन सा चैप्टर हम फिनिश करने वाले बच्चों, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। ये चैप्टर निकाल लीजिए। जिन बच्चों के पास अगर परीक्षा अध्ययन है वो भी निकाल लीजिए, और जिन बच्चों के पास प्रश्न बैंक है अगर जीपीएच की तो वो भी निकाल दीजिए। वहीं से हम यहाँ पर सारे टिक मार्क लगाने वाले, सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, मैंने चैप्टर फर्स्ट के हैंड राइटिंग नोट्स दिए थे, आप सभी को पता होगा, ठीक है। देखो अभी हमारे पास टाइम कम बचा है, इसलिए मैं हैंड राइटिंग नोट्स आपको बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। टाइम कम बचा है इसलिए हमें तैयारी जल्दी से जल्दी सभी विषय की करनी है अच्छे से, ठीक है। अगर मैं हैंड राइटिंग नोट्स बनाने लगूंगा बच्चों तो टाइम बहुत हो लग जाएगा, ठीक है। यानी कि वीडियो में कम से कम 3 दिन 4 दिन में एक वीडियो डालूंगा तो आपके लिए यहाँ पर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम सारा सिलेबस फिनिश करने वाले हैं बच्चों त्रैमासिक परीक्षा से पहले। क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा आपकी 12 तारीख से शुरू हो रही है, 12 सितंबर, ठीक है बच्चों। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, 1 महीने से भी कम टाइम बचा बच्चों, ठीक है। तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए इसलिए मैं पहले जल्दी से आपको बता देता हूं। उसके बाद हैंड राइटिंग नोट्स आपको ज़रूर मिलेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। और जो बच्चे नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लीजिए परीक्षा अध्ययन, पहले निकाल लीजिए जिन बच्चों के पास है, ठीक है। नियंत्रण एवं समन्वय वाला चैप्टर हम यहाँ पर फिनिश करने वाले, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जो बता रहा हूँ अगर पढ़ लिया ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम लिखना है आपको, ठीक है। तीनों नाम दे रखे हैं, ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखो सुषुम्ना यानी कि मेरुरज्जु के 2 कार्य आपको लिखना है, तो 2 कार्य आपको पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। ये हम त्रैमासिक की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों, उसके बाद फिर अर्धवार्षिक, फिर प्री बोर्ड, फिर वार्षिक, इस तरीके से हम तैयारी करवाते हैं बच्चों। और बिल्कुल 100% क्वेश्चन बैठते हैं हमारे दिए हुए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। यह एक क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है इस टाइप से, यहाँ पर बता देता हूँ मैं। ये वाला क्या होगा, जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दे सकता है, लेकिन आपको आंसर इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। ये वाला आंसर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र 19 में पूछा गया था, 20 में पूछा गया था, ठीक है, और 22 में पूछा गया था। इसको ज़रूर आपको याद करना है, इस डायग्राम को, क्योंकि ये 100% पूछा जाएगा इस बार त्रैमासिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के कार्य आपको याद करने बच्चों, ठीक है। कम से कम 4 कार्य याद होने चाहिए, तब जाके आपको कम से कम 3 तो याद हो ही जाएंगे, ठीक है। और 2 नंबर में आए तो 2 पॉइंट आपको लिख देने, ठीक है। 2 कार्य आपको लिख देने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंपॉर्टेंट, मस्तिष्क के, हाँ, मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर बता देता हूँ, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, और लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है 1 साल छोड़ के 1 साल बाद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए यहाँ पर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र आपको बनाना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये चित्र भी आना चाहिए प्रतिवर्ती क्रिया का, और प्रतिवर्ती क्रियाविधि का वर्णन भी आपको आना चाहिए, जो इस प्रकार यहाँ पर दे रखा है वर्णन, ठीक है, ये वाला वर्णन। ये दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मैं परीक्षा अध्ययन बता रहा हूँ पहले, फिर प्रश्न बैंक जीपीएस में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11, जिन हार्मोन्स में प्रत्येक का एक एक कार्य लिखिए, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स दे रखे हैं ना, इनके एक एक कार्य आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ये हार्मोन्स है और इनके इधर कार्य दे रखे हैं, ठीक है। ये 5 हार्मोन दे रखे, 5 के एक एक कार्य आपको पढ़ लेने, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाले पादप हार्मोन्स के नाम एवं कार्य, ठीक है। तो कम से कम 4 आपको याद होने चाहिए, 4 में से एक क्वेश्चन तो आपका बैठ जाएगा, ठीक है। ऑक्सिन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन और
एब्सिलिक अम्ल, ठीक है, ये पादप हार्मोन है बच्चों। 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका 100% बनने वाला है। मस्तिष्क के मुख्य भाग क्या है, विभिन्न भागों के कार्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, इसके भी 2 उपभाग है, ठीक है। आपको यहाँ तक कर लेना है, ठीक है, यहाँ तक इस क्वेश्चन में, क्योंकि 4 नंबर में पूछा जाएगा तो यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा परीक्षा अध्ययन में चैप्टर फिनिश। अब मैं बताऊंगा जीपीएच की प्रश्न बैंक, जिन बच्चों के पास है वो निकाल लीजिए, ठीक है, ये वाली, ठीक है, जीपीएच प्रश्न बैंक ये वाली विज्ञान, ठीक है, 2023 वाली होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। नियंत्रण एवं समन्वय निकाल लीजिए, पेज नंबर 36 पे, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट में लगा देता हूँ। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपका आता है तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट में मैं लगा देता हूँ, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, सिर्फ आप जुड़े रहिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हमारे पास क्या है, टाइम कम बचा है ना, इसलिए मैं हैंड राइटिंग नोट्स यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ। त्रैमासिक के बाद सारे आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे विथ सॉल्यूशन, और बहुत ही ईजी वे में मिलेंगे, ठीक है। देखो बुक्स में क्या होता है, थोड़ा टफ लैंग्वेज होती है, और हैंड राइटिंग नोट्स से मैं बनाऊंगा ना तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका प्रतियुक्ति क्रिया का नामांकित चित्र, ठीक है, परीक्षा अध्ययन में भी लगा लिया था, इसमें भी लगा लो जल्दी से, ठीक है। दोनों में से एक कर लेना कोई भी, ठीक है, जिनमें सरल हो वो कर लेना, ठीक है, जिसके पास जो अवेलेबल है उसमें देख लेना, ठीक है। ये भी लगा लो जल्दी से, मनुष्य में प्रतियुक्ति क्रिया किस प्रकार होती है, ठीक है। देखो ये भी हमने परीक्षा अध्ययन में लगाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम, उनके कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूँ समझ लो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। देखो हार्मोन्स के मैंने बोला था पादप हार्मोन्स के कार्य, ठीक है, 4 उसमें पढ़े थे, तो इसमें भी देख लो ऑक्सिन का कार्य आ गया आपका, ठीक है। फिर आपको ज़ैबरेलिन के कार्य पढ़ने हैं, फिर आपको साइटोकाइनिन, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ना सारे स्टार वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बैठने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। पादप हार्मोन्स कम से कम आपको 2 तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। ज़ैबरेलिन पढ़ लेना है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों तो पढ़ ही लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, ठीक है, देखो आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है, ठीक है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मनुष्य में पाए जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, उनके कार्य, ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। 3 अंतःग्रंथियों के नाम लिख लेना, 1 2 3, ठीक है। इसमें कौन से क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, इसमें भी लगा लेते हैं निशान, ठीक है। मनुष्य में स्रावित होने वाले नर और मादा हार्मोन्स का नाम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लेना, ठीक है। ये मैंने जीपीएच में भी लगा दिया है और परीक्षा अध्ययन में भी लगा दिया है, ठीक है। और जिन बच्चों के पास अगर दोनों नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ना है। अपने ग्रुप का नाम है बच्चों स्टडी विद उदय, ठीक है, सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम में जाके, स्टडी विद उदय, ठीक है। जो हमारे चैनल का नाम है बच्चों वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर बता देता हूँ, जो बच्चे सर्च नहीं कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम त्रैमासिक की अच्छे से तैयारी आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू बच्चों।